टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले बताएं आपको क्या खास है आज के शो में। 7 सीटर सेगमेंट में एक और प्लेयर, अर्टिगा और मोबिलियो को कड़ी चुनौती। लग्जरी सेगमेंट की क्रूजर बाइक इंडियन चीफ विंटेज की टेस्ट ड्राइव। डेट्रॉइट मोटर शो की एक झलक और Hyundai Grand i10, टोयोटा इटियोस लीवा या रेनॉल्ट प्लस में कौन सी कार है बेहतर, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। सारे उसके अंदर गुडीज एंड कंफर्ट्स आती हैं एंड एसेसरीज एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत बढ़िया है। सिर्फ 4 लाख में आपको 7 सीटर कार का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन क्या ये वाकई कंज्यूमर्स को लुभा पाएगी, दे पाएगी कड़ी टक्कर मारुति अर्टिगा और होंडा मोबिलियो को, बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय। डैटसन गो प्लस 7 सीटर कार जरूर है, लेकिन इसे एक फैमिली कार की तरह मार्केट किया गया है, यानी उनके लिए जिन्हें एक छोटी कार चाहिए लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरे परिवार के साथ सफर कर सकें। गो प्लस ऐसी पहली कार है जो 7 सीटर होने के बावजूद 4 मीटर से छोटी है। सब 4 मीटर को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी छूट का फायदा कंपनी कस्टमर को भी दे रही है, तभी तो इसकी कीमत 4.25 लाख रुपए से शुरू होती है, जो हैचबैक कारों के बराबर है। लुक, स्टाइल और फीचर डैटसन गो के ही हैं, लेकिन रियर लुक जरूर बदला हुआ है। गो प्लस में भी 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 67 bhp पावर देता है। पावरफुल इंजन के बावजूद कंपनी का दावा है कि ये 20 किलोमीटर का माइलेज देगी। मेरा ये मानना है, हम इसको फर्स्ट फैमिली स्टेशन वैगन है। हम इसके दूसरे तरह के जो एंट्री लेवल कस्टमर या जो कस्टमर गाड़ियाँ खरीद रहा है 3 लाख में, उनको कुछ ज़्यादा अलग सोचें, कुछ बड़ा सोचें। तो मैं उनके साथ 7 सीटर के फैक्शन में नहीं जा रहा हूँ। 7 सीटर एक फीचर है, पर इसमें 7 सीटर के अलावा बहुत कुछ और है। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद गो प्लस के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला। इस एमपीवी सेगमेंट में पहले से काफी दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं। मारुति अर्टिगा और होंडा मोबिलियो से गो प्लस को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि लुक और स्टाइल के मामले में तीनों कारें मल्टीपर्पज व्हीकल की तरह नहीं दिखती। डैटसन गो प्लस में अर्टिगा और मोबिलियो की ही तरह 7 सीट का ऑप्शन है। इंजन के लिहाज से देखें तो गो प्लस में 1.2, अर्टिगा में 1.4 और मोबिलियो में 1.5 लीटर का इंजन है। पावर के मामले में भी गो प्लस इन दोनों कारों से मात खा जाती है, लेकिन जब बात आती है माइलेज की तो इसमें गो प्लस बाजी मार लेती है, और कीमत में तो गो प्लस सबसे किफायती है ही। इसके मुकाबले अर्टिगा 6.5 लाख से शुरू होती है और मोबिलियो करीब 7 लाख से। और हमारे देश का एक बड़ा तबका है जो माइलेज और प्राइस देखकर ही कार खरीदता है। 4 लाख में 7 सीट्स का ऑप्शन, लेट्स सी कैसा रिस्पांस मिलता है डैटसन गो प्लस को। लेकिन अब हम आपको टेस्ट ड्राइव दिखाने वाले हैं क्रूजर बाइक की। क्रूजर बाइक आपने फिल्म्स में जरूर देखी होगी और काफी पॉपुलर भी हो रही है, और अब इंडियन मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है चीफ विंटेज बाइक, और हमारे सहयोगी अतुल मिश्रा पता कर रहे हैं क्या खास है चीफ विंटेज बाइक में। अगर आप क्रूजर बाइक के शौकीन हैं तो आज की इस शो में हम आपके लिए लाए हैं खास इंडियन की क्रूजर बाइक चीफ विंटेज। ये एक रेट्रो स्टाइल बाइक है, विंटेज लुक है और साथ ही साथ आपको खूबसूरत स्टाइलिंग भी इसमें मिलेगी एक दमदार इंजन के साथ। तो आइए देखते हैं कैसी है इंडियन की चीफ विंटेज। तो आइए राइड से पहले आपको इस बाइक और इसकी ब्रांडिंग की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इंडियन अमेरिका की सबसे पुरानी क्रूजिंग बाइक कंपनी है। 1901 में ये शुरू हुई थी, हालांकि तब इसका नाम इंडियन नहीं था। 1928 में इसका नाम इंडियन हुआ और 1910 में ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी भी बन गई।
लेकिन 1953 की मंदी में ये बंद हो गई। 2011 में इसे ऑफ रोडर व्हीकल बनाने वाली कंपनी पोलारिस ने टेक ओवर किया और 2014 में पोलारिस इसे भारत में भी लेकर आ गई। चीप विंटेज को अगर एक बार आप देखेंगे तो मुड़ मुड़ कर देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत क्रूजर बाइक है, दूसरी क्रूजर बाइक से बिल्कुल अलग हटकर है। खास तौर से इसका विंटेज लुक आपको काफ़ी अपील करेगा। रेट्रो स्टाइल डिजाइनिंग है। फ्रंट पे आप देखेंगे 18 इंचेस डिटैचेबल विंड स्क्रीन है। साथ ही साथ इंडियन का स्टाइलिश हेडलैम्प है। क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और आप देखेंगे इंडियन का फेंडर है जो इसकी स्टाइल है और यहाँ पर इंडियन की बैजिंग दी गई है। साथ ही वॉर बोनेट लैंप है इस पे, जो खास तौर से इंडियन बाइक्स में आपको मिलेगा, इसमें भी है। और जब आप साइड में आएंगे तो खूबसूरत इसका विंटेज टैंक है और इस पे जो है माउंटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक कीलेस स्टार्ट बटन भी है यहाँ पर। और जो इसकी सबसे खूबसूरत आपको बात लगेगी वो है इसकी सीट। ये डेजर्ट 10 सीट है और इस पे भी इंडियन की बैजिंग की गई है। आप देखेंगे इसके बाद जो इसको ट्रू विंटेज लुक देता है वो है इसका सैडल बैग। ये 3 स्टेप्स में है और ये पूरी तरह से डिटैचेबल है। इसको खोला जा सकता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाया जा सकता है। और जब आप रियर में आएंगे तो यहाँ पर LED टेल लैंप आपको मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत हैं। साथ ही साथ ट्विन एग्जॉस्ट पाइप है जो अपनी दमदार आवाज़ के साथ बहुत ही अपीलिंग आपको लगेंगे। और इंजन आप देखेंगे तो 45 डिग्री थंडर स्ट्रोक इंजन है। काफ़ी सारा क्रोम इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन का लोगो है। 1901 आपको लिखा मिलेगा, यानी जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ओवरऑल लुक के मामले में कोई जोड़ नहीं है चीप विंटेज का। इसमें इंडियन का थंडर स्ट्रोक 111 इंजन लगा हुआ है जो 1811 सीसी क्षमता का इंजन है। ये 100 bhp की पावर देता है। साथ ही साथ 139 Nm का टॉर्क 2600 RPM पर जनरेट करता है। कुल मिलाकर इस बाइक को चलाने में जो सबसे अच्छी बात लगी वो इसकी मिड रेंज पर पकड़ है, यानी लो स्पीड पर आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, छोटे मोटे गड्ढों का बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर राइडिंग क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है और ये चलाने में बहुत स्मूथ और बैलेंस बाइक है। चीप विंटेज की एक शोरूम कीमत 29.5 लाख रुपए है, जो कि कंपटीटर्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन भारत में HNI की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान लगाया गया है कि 2018 तक भारत में 14 से 15 लाख HNI होंगे। इसके साथ ही साथ प्रीमियम बाइक की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान है इंडस्ट्री का कि 1600 प्लस सीसी सेगमेंट में जिसमें चीप विंटेज आती है, वहाँ पर करीब 2020 तक करीब 40 से 50% तक सालाना ग्रोथ होने का अनुमान है। लेकिन यहाँ पर चुनौती ये है कि कंपटीटर हार्ले और ट्रायम्फ दोनों ही भारत में CKD ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन के लिए कीमत को कम रखना बहुत ही जरूरी होगा। That sure looks like a cool bike. हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर जाएंगे आपको डेट्रॉइट ऑटो शो, जहाँ पर Audi, Mercedes और BMW अपने नए और बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर आए।
वेलकम बैक। इंडिया में ऑटो शो का इंतजार तो अभी 1 साल तक हमें करना है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं नॉर्थ अमेरिका इंटरनेशनल ऑटो शो, जिसे डेट्रॉइट ऑटो शो के नाम से भी जानते हैं। और इस शो में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने अपनी कॉन्सेप्ट और नई कार्स दिखाई, लेकिन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनमें से कुछ चुनिंदा कारें। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। यही है नॉर्थ अमेरिका इंटरनेशनल ऑटो शो, जो डेट्रॉइट मोटर शो के नाम से मशहूर है। यहाँ लगा है चमचमाती कारों का मेला। हम आपके लिए लाए हैं यहाँ की कुछ सबसे हॉट कार्स। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं BMW के स्टॉल पर, जहाँ कंपनी ने कई नई कारों पर से पर्दा उठाया। BMW ने अपनी नई 6 सीरीज लॉन्च की, जो स्पोर्ट्स लग्जरी सेडान कार है। कंपनी ने नई 6 सीरीज के 3 बॉडी स्टाइल दिखाए, जिनमें 6 सीरीज सेडान, कूपे और कन्वर्टिबल शामिल हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो डायनामिक पावर के साथ स्पोर्ट्स कार की तरह रफ्तार चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि वो 2015 में 15 नई कारें लॉन्च करेगी। इनमें नई के साथ कुछ प्रोडक्ट अपग्रेड भी होंगे। ऑडी ने अपनी नई Q3 के साथ Q7 लॉन्च की, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही Q7 का स्केच जारी किया था। नई ऑडी Q7 मौजूदा Q7 के मुकाबले वजन में तो हल्की है, लेकिन पावरफुल ज्यादा है। लंबाई में थोड़ी छोटी है, लेकिन 7 सीट का ऑप्शन है। नई Q7 में पहले की तरह पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन हैं। पेट्रोल में सुपरचार्ज 328 bhp पावर देने वाला 3 लीटर का इंजन है, जबकि डीजल वेरिएंट में 3 लीटर वाला इंजन है जो 268 bhp पावर देगा। इंडिया में नई ऑडी Q7 इस साल के एंड तक आएगी। मर्सिडीज बेंज ने डेट्रॉइट मोटर शो में अपनी नई कार GLE कूपे पेश की। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि M क्लास अब GLE के नाम से ही बिकेगी। GLE एक 4 डोर 5 सीटर क्रॉसओवर है, जो SUV फीचर्स से लैस है। कंपनी इसमें पेट्रोल के साथ डीजल वेरिएंट लेकर आएगी। ये BMW की X6 को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन भारत में मर्सिडीज के दीवानों को इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। होंडा ने नेक्स्ट जनरेशन वाली फिट लॉन्च की। ये कई देशों में जैज के नाम से भी बिकती है। कंपनी का कहना है कि प्रीमियम हैचबैक में फिट एक बेहतरीन कार है। माना जा रहा है कि भारत में भी ये कार पुरानी जैज की जगह जल्द लॉन्च होगी। जैगुआर अपनी कॉन्सेप्ट क्रॉसओवर कार CX-17 को F-Pace के नाम से जल्द उतारेगी। ये घोषणा डेट्रॉइट मोटर शो में कंपनी ने की। माना जा रहा है कि ये कार इस साल शोरूम्स में पहुंच जाएगी। Hyundai ने डेट्रॉइट मोटर शो में कॉन्सेप्ट कार सेंटा क्रूज क्रॉसओवर ट्रक को लोगों के सामने पेश करके सरप्राइज कर दिया। ये क्रॉसओवर ट्रक उनके लिए है जो कार के साथ लगेज लेकर सफर करना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट सेंटा क्रूज ट्रक में 2 लीटर का इंजन लगा है, लेकिन प्रोडक्शन वाली कार में क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। डेट्रॉइट में फोर्ड ने भी बड़ा धमाका किया। फोर्ड ने अपनी नई GT स्पोर्ट्स कार लॉन्च कर ऑडियंस का दिल जीत लिया। ये कार वीडियो गेम में दिखती थी। कंपनी के इंजीनियरों ने इसे हकीकत में बदल दिया है। आपकी कार की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है समय पर इंजन ऑयल बदलना, लेकिन क्या इंजन ऑयल बदलने के साथ कुछ और बातों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए? हम बता रहे हैं आपको टूल किट्स एंड टिप्स में। आज हम बात करने वाले इंजन ऑयल के बारे में। आज हम जान लेंगे कि इंजन ऑयल की क्या अहमियत होती है इंजन में, साथ ही साथ ये ऑयल चेंज करने के लिए कितना खर्चा आता है, और कुछ और भी पार्ट्स है जो ऑयल के साथ में चेंज करना ज़रूरी होता है, ये भी हम जान लेंगे। और ऑयल जो चेंज करने का पीरियड होता है वो क्या किलोमीटर पे डिपेंड होता है या कुछ टाइम बॉन्डिंग पे है, इन्हीं चीज़ों का सवाल का आज हम जवाब ढूंढेंगे आज के एपिसोड में। अब हम जान लेते हैं कि इंजन ऑयल की क्या अहमियत है गाड़ी में। इंजन ऑयल मेनली गाड़ी में यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेशन पर्पज़ के लिए। रनिंग के दौरान जो फ्रिक्शन जनरेट होते रहता है मेटिंग पार्ट्स के बीच में, उसको ल्यूब्रिकेशन पर्पज़ करने के लिए ये इंजन ऑयल गाड़ी में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हीट जो जनरेशन होते रहता है इंजन में, वो भी कैरी आउट ये कर रहता है।
और कुछ मेटल पार्टिकल्स या स्लज फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हैं, ये भी इंजन ऑयल कैरी आउट करने का काम करता है। अब हम जान लेते हैं कि इंजन ऑयल चेक कैसे किया जाता है, या उसका पर्याप्त मात्रा में हो है या नहीं, या उसका क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं। तो उसकी भी एक प्रोसीजर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हर इंजन में ऑयल चेक करने के लिए एक डिपस्टिक दिए होते हैं, जिसका यूज़ करते हुए हम ये जान सकते हैं कि इसका क्वांटिटी साथ ही साथ क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं। जैसे इसमें 2 मार्क्स दिए होता है, एक मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क। ऑयल की जो मात्रा है कभी भी ये दोनों मार्क्स के बीच में होनी ज़रूरी है। अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर वो नीचे जा रही है तो ऑयल टॉपअप या उसका चेंज करने का टाइम आ चुका होता है, या उससे ज़्यादा भी ना हो, इस पर ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ ऑयल की जो चिकनाहट होती है, इसकी विस्कोसिटी जो होते हैं, वो आप फील करने के बाद भी आप पता चल सकता है कि ऑयल प्रॉपर है कि नहीं। लेकिन डीजल गाड़ियों में खास करके ऑयल के कलर से या चिकनाहट से इसे पता करवाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में जब भी आप आपके डीलरशिप में विजिट करेंगे, उस दौरान ये ऑयल ज़रूर चेक करवा लीजिए। हर मैन्युफैक्चरर ऑयल चेंज करने का एक टाइम फ्रेम दिया होता है, जिसमें आपका किलोमीटर साथ ही साथ उसके जो टाइम शेड्यूल होता है वो भी उसमें मायने रखता है। जैसे अगर आपका गाड़ी मारुति की बात करेंगे तो अगर 10,000 किलोमीटर क्रॉस हो रही है तो आपको इंजन ऑयल चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ केसेस में हमारा 10,000 किलोमीटर नहीं होता, लेकिन 1 साल पूरा हो जाता है, वो केसेस में भी ऑयल ज़रूर चेंज करवा लीजिए, क्योंकि टाइम लिमिट के बाद में ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। साथ ही साथ हम बात जानना चाहेंगे कि क्या ऑयल के साथ में और भी कुछ पार्ट चेंज करना ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं। जब भी आप ऑयल चेंज करते हैं, कंपनी रिकमेंडेड ऑयल का ग्रेड से ऑयल चेंज कर लीजिए। साथ ही साथ जब भी आप ऑयल चेंज करते हैं, इसका जो ऑयल फिल्टर होता है वो भी चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑयल की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इसी ऑयल फिल्टर के अंदर फंसी हुई होती है। अगर आप सेम ऑयल फिल्टर वापस यूज़ करेंगे तो नए ऑयल के साथ में ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ऑयल के साथ में ऑयल फिल्टर ज़रूर चेंज करवा लीजिए। टाइम फॉर अनदर शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव और अब वक्त आ गया है आपके सवालों का जवाब देने का। जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल चंचल किशोर का है। इन्हें एक बाइक लेनी है, जानना चाहते हैं क्या एवेंजर एक गुड चॉइस होगी या फिर इन्हें यूनिकॉर्न, होंडा यूनिकॉर्न 160 लेनी चाहिए। एवरेज का उसका बेहतर है और साथ ही परफॉर्मेंस एवेंजर का कैसा है ये जानना चाहते हैं। जो आपको क्रूजर चाहिए तो देयर इज नथिंग टू बीट दी एवेंजर। ये एक सिंगल इकलौती बाइक है जो क्रूजर मॉडल में आती है और बहुत ही कंफर्टेबल है एंड वेरी गिव्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड माइलेज बोथ। 40 से 45 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज निकाल देती और प्राइस भी अच्छी है उसकी, 80,000 रुपये की है, जिसके साथ आपको आगे डिस्क मिलती हैं, पीछे ड्रम मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स द कंफर्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड इजी ओनरशिप वो भी साथ में उसके आएगी। अगला सवाल लेते हैं। उदय का सवाल है, इन्हें एक कार लेनी है, ज़्यादा ये ट्रैवल नहीं करते इसलिए पेट्रोल वेरिएंट चाहते हैं। जानना चाहते हैं कौन सी बेटर ऑप्शन है, ग्रैंड i10, टोयोटा इटियोस लीवा या फिर रेनॉ पल्स। उदय जी, हमारी तरफ से वैल्यू फॉर मनी तो i10 ही है। ग्रैंड i10 बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत सारे उसके अंदर गुडीज़ एंड कंफर्ट्स आती हैं एंड एसेसरीज एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत बढ़िया है। आपको रेजिड्यूल वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी मिलती है। 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज कंपनी का दावा है 19 किलोमीटर का। हालांकि डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस एक्चुअली पेट्रोल की एवरेज तो तभी पता लगती है। और 4.5 से शुरू होती है प्राइस और टॉप ऑफ द लाइन जो है वो 5.75 लाख तक। इंद्रजीत बैनर्जी को SUVs पसंद है, जानना चाहते हैं रेनॉ डस्टर या फिर निसान टिरानो में से कौन सी पसंद करनी चाहिए। इंद्रजीत जी, वैसे दोनों गाड़ियाँ सेम मैन्युफैक्चरर से आती हैं, मींस द ओनर इज द सेम। हालांकि दे आर 2 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, एक निसान है और एक रेनॉल्ट है, बट गाड़ियाँ 100% मैकेनिकली सेम है। बाकी ये कॉस्मेटिक्स थोड़ा सा फ़र्क है टिरानो के अंदर। इट लुक्स लिटिल मोर प्रिटियर एंड लिटिल मोर अट्रैक्टिव और फॉर दैट ऑफ कोर्स आपको 2.25 लाख रुपए का मुआवजा भी ज़्यादा देना पड़ेगा उसका। बट 3 इंजन ऑप्शंस भी हैं उसके अंदर। आपको 1.6 लीटर पेट्रोल का इंजन है
जो 104 bhp निकालता है, और 2 डीजल के हैं जो 85 bhp और 110 bhp, 2 अलग अलग हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हैं तो इट मे बी रिकमेंडेड कि आप डीजल ऑप्शन लीजिए, क्योंकि डीजल की फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, 18 किलोमीटर और 20 किलोमीटर देती हैं दोनों इंजन्स, और प्राइस शुरू होती है 10.57 से हो जाती है 13.47 तक। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह ऑटो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। टाइम फॉर अस टू से बाय बाय, लेकिन याद रखिए जब भी कार चलाइए अपनी सीट बेल्ट जरूर पहनिए। ड्राइव सेफ, कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।